हाय, हमारे जो व्यूअर्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सीरीज उनके लिए है क्योंकि हम इसमें विस्तार में पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे आती है, एक फीमेल और मेल की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी आने में मदद होती है। तो प्रेगनेंसी आने के लिए 4 फैक्टर बहुत जरूरी है। अंडे का ठीक बनना जरूरी है, शुक्राणु की मात्रा मोटिलिटी ठीक होना जरूरी है, बच्चादानी की परत ठीक होना जरूरी है और ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडे और शुक्राणु के फ्यूजन में। तो आज बात करते हैं कि अंडा आपके शरीर में बनता कैसे है और आपका ओव्यूलेशन डे कब होता है और किन दिनों में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर हमें समझना है एग फॉर्मेशन को और एग के रिलीज को कहते हैं ओव्यूलेशन, तो इसलिए उसे कहते हैं ओव्यूलेशन डे। उसके लिए जानना होगा कि आपके शरीर में 2 अंडादानी है अनटिल एंड अनलेस कोई ऑपरेशन हुआ हो, और इन दोनों अंडादानी में होते हैं छोटे छोटे से फॉलिकल्स। एक एवरेज फीमेल में जिनकी उम्र 25 से 30 साल है, एक तरफ 5-6 दूसरी तरफ 5-6 होना पर्याप्त होता है। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी मात्रा घटती है। तो आप लोगों ने बहुत बार हमें अपने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि हमारा एएमएच कम है, तो वो क्या बताता है? एएमएच यही बताता है कि आपके जो बेसलाइन नंबर है, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, ये कितनी मात्रा में, अगर एएमएच कम है तो ये मोस्टली कम होते हैं। तो अगर ये कम होते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में हर महीने वो अंडे जो बन सकते हैं उनकी मात्रा कम है और आपको जल्दी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारी एक ओवरी में मान लीजिए एक साइड 5 है, दूसरी साइड 5 है, अब हर महीने ये जो 10 का पूल है, ये 10 के 10 शरीर में बढ़ना शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। पर बिकॉज बॉडी में हार्मोन इतने होते हैं तो वो एक ही की बढ़त को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इस स्थिति पे हमें दोनों अंडादानी दिखाई देती हैं मिडल ऑफ द साइकिल में, करीब 14वें-16वें दिन के करीब। सो शरीर में कुदरती रूप से सिर्फ एक फॉलिकल बनता है, वही तैयार होता है। और फॉलिकल क्या होता है? पानी की एक थैली होती है जिसमें छोटा सा कहीं अंडा होता है। अब इसको बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है आपके जिस दिन पीरियड आया, डे 1 डे 2, उसी दिन से 3-4 दिन ब्लीडिंग हुई और ये अंडादानी में छोटा सा फॉलिकल धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी साइकिल की लेंथ यानी एक ब्लीडिंग से लेके दूसरी ब्लीडिंग की शुरुआत तक 28 दिन के करीब है, तो 28 में से हम 14 घटाएंगे तो रह जाता है 14। और अगर 30 दिन की साइकिल है तो उसमें से भी हम 14 घटाएंगे तो रह जाता है 16। तो जिनकी 28 दिन की साइकिल है उनमें ये अंडा 14th डे पे रिलीज होता है। इस फॉलिकल के अंदर एक छोटा सा जो अंडा है वो आपकी साइकिल के 14th डे के करीब इसमें से रिलीज हो जाता है। और अगर आपकी साइकिल है 30 दिन की है तो यही अंडा आपका 14th की बजाय 16th डे पे रिलीज होता है। इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन डे। अब ओव्यूलेशन डे का क्यों महत्व है? क्योंकि जब अंडा शरीर में रिलीज होता है वो मात्र 12 से 24 घंटे तक ही फर्टिलाइजेबल यानी शुक्राणु से मिलने योग्य रहता है। तो ये टाइम पीरियड आपको अपनी माहवारी के हिसाब से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पीछे इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के इतने चांसेस नहीं होते हैं जितने इसी दिन के अराउंड प्रेगनेंसी में के लिए ट्राई करने में होते हैं। तो इसके दौरान, इस ओव्यूलेशन डे के दौरान जिन दिनों में ट्राई किया जाता है उस पीरियड को हम बात करते हैं फर्टाइल विंडो। फर्टाइल पीरियड यानी आपके प्रेगनेंसी होने के सबसे अच्छे चांसेस इस पे हैं। और ये किस तरीके से इजाद किया गया है कि शुक्राणु एक फीमेल की बॉडी में करीब 48 घंटे तक ठीक रहते हैं। तो अगर ओव्यूलेशन डे से 48 घंटे पहले भी इंटरकोर्स हुआ हो तो भी हो सकता है जब एग रिलीज हो तो स्पर्म्स वहीं हो। और ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम 5 दिन तक सर्वाइव कर पाए हैं। तो अगर हम बेस्ट ऑफ चांस लेना चाहते हैं तो एग रिलीज होने से 4-5 डेज पहले से 1 दिन बाद तक, तो ये जो 5 दिन का विंडो है आपका, 4 दिन पहले और 1 दिन बाद तक, जिस दिन ये हमें ओव्यूलेशन हो रहा है, इसको हम मानते हैं फर्टाइल विंडो। एक कैलेंडर के माध्यम से अगर हम समझना चाहे तो मैं आपको ये बताऊंगी, मान लीजिए आपका 3 तारीख को पीरियड है, ठीक है, और आपकी साइकिल की लेंथ है 30 दिन।
तो हमने एक अनुमान लगाया कि 14वां दिन अगर हम हटा देते हैं तो 16वें दिन करीब जो है वो अंडा रिलीज होगा। तो मेरे साथ अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 18 ऑफ द मंथ, ये जो 18 तारीख है महीने की, इस दिन आपका पीरियड का 16वां दिन होगा और इसी दिन अनुमान है कि अंडा शरीर में रिलीज होगा। अब फर्टाइल विंडो क्या है, अगर 4 दिन हम घटाते हैं तो 14 तारीख से लेके और एक दिन बाद तक 19, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए कि मान लीजिए आगे पीछे अगर रिलीज हुआ है तो इस दिनों पे एक एक दिन छोड़ के इंटरकोर्स करने से, मान लीजिए 14 को ट्राई किया, 16 को ट्राई किया, 18 को ट्राई किया, ये बेस्ट ट्रायल पीरियड है जिसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्पर्म भी हेल्दी रहे, फ्यूजन स्टेट में रहे, फर्टिलाइजेबल स्टेट में रहे और अंडा जब रिलीज हो तो उसके आसपास स्पर्म हो। अब यही ज्ञान हम बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं जब वो हमें कंसल्टेशन के लिए विजिट करते हैं, एंड हमने देखा है कि मोस्टली लोग गलत टाइम पीरियड में ट्राई कर रहे होते हैं। उनके हिसाब से उनके पीरियड जब खत्म हुए, मान लीजिए 5 तारीख को खत्म हुए, तो इस एक हफ्ते में ट्राई करने में प्रेगनेंसी आ जाती है। ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए इस एक हफ्ते में अगर आप ट्राई करते हैं तो अभी तो फर्टाइल विंडो शुरू भी नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से प्रेगनेंसी का चांस उस महीने 2-3% से ज्यादा नहीं होगा। वेराज जब आप इस टाइम पीरियड में ट्राई करते हैं तो चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और इसी अनुमान से ट्राई करते हुए बहुत सारे लोग पहले नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे महीने तक नेचुरली कुदरती रूप से प्रेग्नेंट हो जाते हैं और किसी भी तरीके की इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक फीमेल की साइकिल्स रेगुलर होनी चाहिए। हमें बहुत बार कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा है कि किसी महीने 20 दिन आते हैं, किसी महीने 40 दिन पे आते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपको एक अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलके डिस्कस करना चाहिए, चाहे अल्ट्रासाउंड से पता करें कि वो कौन सा दिन है जिस दिन अंडा रिलीज हो रहा है, क्योंकि हमें वो टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में हम बात करेंगे कि इसके साथ साथ, ये तो हमने देखा कि अंडा कैसे बन रहा है, लाइनिंग कैसे डेवलप होती है और वो लाइनिंग एम्ब्रियो को अपने अंदर चिपकाने के लिए क्या चेंजेस लाती है, तो वो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि प्रेगनेंसी आए, वो ढंग से टिके और अच्छे से बढ़त हासिल करे। सो कीप वॉचिंग आवर सीरीज एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।